एक सवाल है, एक मिनट। आपने कहा इनका घर शीशे का है, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? नहीं, मैं एक बात का और जवाब दे दूं चारू प्रज्ञा जी का। इन्होंने कहा कि इसीलिए तो आपको हरा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल में आपको 62 से 33 पे ले आए, तो इसका मतलब इस बात का सबूत है नहीं कि आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार नहीं भाटी जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 17 से ही बाहर करके रखा हुआ है। ठीक है, नहीं मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे क्या? प्रदेश की सरकार चुनी जा रही थी? ये तू तो प्रदेश के नेताओं के बीच में हो रही है ना, राष्ट्रीय नेताओं के बीच में तो हो नहीं रही। अच्छा, लेकिन देखिए, आप जब इन बातों पर जवाब नहीं देते मुझे आपत्ति होती है, ठीक है ना? आपके नेता और अब जो नहीं रहे उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने से लेकर आज तक उनकी बहू ने मौन धारण कर रखा है नवाब सिंह के बारे में। आप तो कुछ बोल दीजिए। तो अगर ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, मुझे बस एक बात बता दीजिए, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? आप क्या मानते हैं? नहीं, घर तो सबके शीशे के होते हैं। अच्छा, मर्यादा का पालन करना। नहीं ठीक है अवधेश जी, चलिए भाटी जी ने ये मान लिया कि उनके घर शीशे के हैं को किसी। हाँ अवधेश जी, अरे भाई ऐसा है, आप मेरे अकेले के लिए मत कहो। मैंने कहा सबके घर शीशे के होते हैं, सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक नहीं अवधेश जी, हमारा घर तो शीशे का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं, उसमें ईंट ही लगा है। और भाटी जी के घर में भी ईंट और पत्थर ही होंगे। ये अलग बात है कि टीवी पर वो शीशे का घर दिखा रहे हैं कि भैया हमारा तो है, पत्थर मत मारो गिर जाएगा। क्योंकि मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो कुछ नहीं भी उनका दोष होगा उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अब कोई कहे कि भाटी जी क्रिमिनल है, क्रिमिनल कर लेंगे, तो मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि माफिया, मठाधीश, कुत्ते की पूंछ, गिदड़, एनकाउंटर, एसटीएफ, क्या और देखेंगे? सब सारे देखिए, सारे व्यक्तिगत नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफियाओं का रहा है और गुंडों की पूंछ, कुत्तों की पूंछ सीध नहीं होती, तो वो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था और जो स्थिति पैदा हो गई थी वहां, जिस ढंग से एक एक बिजनेसमैन तक को, छोटे छोटे बिजनेसमैन तक को अपना काम करने के लिए और जा करके पेशी और मंथली देनी पड़ रही थी, जिस ढंग से अपहरण हो रहे थे, तो उसमें और बड़े बड़े लोग माफिया अपराधी हो गए थे। भाई तो सांसद, विधायक सब उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्टेट तो एकदम देश का नेतृत्व कर रहा था ना इस मामले में, बाहुबलियों में, अपराधियों में। तो कौन सी नई बात है? अगर आप ऊपर से नीचे तक नाम गिनेंगे, महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड का तो बाद में नंबर आता है, वो भी उत्तर प्रदेश से और बिहार से जाके बने थे। जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड थे वो यहीं से जाके बने थे। तो उसके बारे में कोई भाषा प्रयोग होगी तो ऐसे ही भाषा प्रयोग होगी। एक दूसरा, जो क्रिमिनल्स हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो 2017 में चुनाव जीते थे उसमें हिंदुत्व और बाकी था, लेकिन मेन यही था कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का इतना बोलबाला है जिससे जनता मुक्ति चाहती थी, और दोनों मिलाकर के एक सुपर बहुमत दिया। 2022 में मैं चुनाव में घूम रहा था, बीजेपी में व्यापक असंतोष थे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, विधायक एक छोटे छोटे काम नहीं करा रहे थे, सब असंतोष था। लेकिन लास्ट में जहां मैं जाता था तो लोग यही कहते थे कि कम से कम हम लोग जो है रात में चैन की नींद तो सोते हैं। एक सब्जी वाला बोलता, सुनिए, तो जाहिर है कि अगर वो स्थिति थी, और उसके बारे में जो अखिलेश जी जो हैं, देखिए अखिलेश जी ने गलत पिच पर खेल दिया है। बाकी चीजों पर वो लड़े, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अपराधी, माफियाओं पर आएंगे तो मिलता हुआ वोट समाजवादी पार्टी का कटेगा। मैं एक पत्रकार के रूप में एक फ्री एडवाइस है भाटी जी आपके लिए, पहुंचाइए इससे अखिलेश यादव तो अवधेश जी कह रहे हैं कि ये कोई पर्सनल नहीं है, और ये कुंडली आपकी ऐसी है जिसे योगी ने खोल दिया, और आप इसमें बड़ी कमजोर ग्रह नक्षत्र हैं इस कुंडली में। आप लोग ये गलत योज कह रहे थे कि मठाधीश, भाई ऐसा है, इस बार पहले भी आपके बोलूं मैं क्या बोलूं, बस 20 सेकंड मठाधीश वाला बताया था। देखिए मठाधीश आपने अपना लिया, मठाधीश का मतलब मैंने कहा मठाधीश्वर है, अधिष्ठाता, ये सारे शब्द हमारे मठ में जो जिनका प्राण प्रतिष्ठा देवता की होती है उनके लिए और उनके पुजारी के लिए। भाटी जी आप बोलिए जो सवाल था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध के रिकॉर्ड में और माफियाओं के रिकॉर्ड में हम बहुत बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए सर, एनसीआरबी के आंकड़े, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि माफियाओं की सूची जारी करें। समय में पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था।
मैं पता नहीं हर दूसरी डिबेट में यूपी पर होती है, मैं ये डेटा कोट करता हूं सर एनसीआरबी का। और आप लोगों की सरकार इसी मसले पर चली गई थी। अगर आप झुठलाएंगे तो सर आप अपने साथ धोखा देंगे। अभी थोड़ा सा 20 सेकंड और फिर मैं आ रहा हूं, चालू बता देता हूं। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है। रेप में उत्तर प्रदेश नंबर, किस साल का आंकड़ा है? संख्या के हिसाब से बताइए ना। नहीं किस साल का आंकड़ा है ये? हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। फर्जी मुठभेड़ों में नंबर 1 पर है। हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पहली बात। दूसरी बात, ये आंकड़ा कहां से और किस साल का? फर्जी मुठभेड़ वाला भी गए हैं। नहीं ये कहां से आंकड़ा जारी होता है कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए? आप एनसी नहीं है, फर्जी मुठभेड़ तो मैं जोड़ रहा हूं। हाँ आपने जोड़ दिया, मतलब आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है, मतलब आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है। बाकी जी सही है। बाकी जो चारों बातें मैंने कही हैं राकेश जी, ये देखिए मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। बाकी चारों चीजें एनसीआर आपकी ईमानदारी पर समस्या तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी का गमछा जो है उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। एक चीज और है, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, चारों एक साथ आप जवाब दीजिएगा। लोकेश जिंदल ने अभी तक नहीं बोला है। लोकेश भाई ये 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने आई हुई है। अभी पता नहीं आप लोग खुलकर नहीं खेल रहे हैं कि पता उपचुनाव में 2-4 सीट मिली जाए। राकेश जी, सर्वप्रथम ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ी बदनामी ली है, इसकी निंदा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। बुलडोजर पर कहां चलेगा? नहीं, निंदा कहां की है? नहीं और अभी बुलडोजर पर चर्चा थोड़ी नहीं चल रही है। नहीं समझिए, ये जो शब्द माफिया है अपने अनुसार इसको आपको समझना होगा कि जब सरकार स्वयं कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगी तो सरकार तो ये आप तय करेंगे लोकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। अगर मामला सब जुडिस है और एक तारीख दी गई है, इंटरिम रोक है, तो अभी तो मत किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की थी इसी बुलडोजर एक्शन पर। तो सर जो मामला सब जुडिस है, फाइनल कोई कमेंट आ जाए, फैसला आ जाए, तो फिर भी मैं आपकी बात ठीक मानूंगा। नहीं सर, मैं प्लीज सर, एक तो बहुत कम समय होता है, मैं बुलडोजर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्लीज बुलडोजर पर मत बोलिए। आता हूं। देखिए मैं मुद्दे पर आता हूं। हाँ देखिए, जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का पालन न करे, उसको अपने आप को उससे ऊपर समझे, उसे हम माफिया कहेंगे। मैं कल एक पिक्चर देख रहा था 1987 की, मिस्टर इंडिया। उसमें एक व्यक्ति का घर जो है बुलडोजर करना चाहता था अमरीश पुरी। वो क्या डायलॉग है, मोगैम्बो कुछ हुआ। लेकिन वह व्यक्ति अपने घर को बचाने के लिए मेहनत करता है। वहां पर वो 10 अनाथ बच्चों को रखता है वहां पर, और वो चाहता था कि उसका घर बना। अरे लोकेश भाई प्लीज सर, लेकिन आप कहां मिस्टर इंडिया में, मुझे पता है। मैं सर प्लीज, मैंने पहले कहा कि ऑन एयर टाइम मत खराब किया करिए सर।